दिन पहले मेरी नज़रों के सामने एक वीडियो गुजरी जो कि रफ्तार टीवी के चैनल के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हुई हुई थी। और उस वीडियो का नाम था सिस्टम के कराची शहर के अंदर कब्जे का सिस्टम किस तरीके से चलता है। और एक बड़ी जमात जो मरकजी जमात है और कराची शहर और सूबा सिंध पर हुकूमत करती है, उसके हवाले से भी इस वीडियो के अंदर सारी उसकी पोल जो है एक्सपोज की गई कि इसके अंदर क्या क्या किस तरीके से सिस्टम काम करता है, लैंड ग्रैबिंग किस तरह की जाती है। और मजीद जो है इसमें काफ़ी इस वीडियो को लेंदी किया गया है। तो आज की वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा सिर्फ 15 मिनट की वीडियो के अंदर मैं सारा सुनेरी आप लोगों को बता दूंगा। इसमें कुछ चंद पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों से शेयर करने हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉप टेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 1994 के अंदर एक माइनिंग मिनिस्टर थे जिनका नाम था आगा तारिक। उन्होंने 30 एकड़ की जमीन एक शख्स के नाम कर दी और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बीवी थी। और ये माइनिंग की जमीन लीज रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पज के लिए लीज कर उन्होंने पहले 30 साल और उसके बाद 99 साल के लिए उस जमीन को लीज कर दिया, जो कि DHA की उस वक्त प्राइम लोकेशन पर और सी लैंड के अंदर शामिल थी। वहीं कुछ दिनों बाद जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने वो ज़मीन अपनी नौकरानी के सुपुर्द कर दी और सुपुर्द नहीं करी बल्कि बेच दी। बाद में ये इसके ऊपर काफ़ी केस चला। 1994 से 2007 तक इसके ऊपर केस चला और केस चलने के बाद साथ साथ इसके अंदर नैब भी जो है वो शामिल रहा। लेकिन उसके बाद जो आगा ताई साहब थे उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू रफ्तार टीवी जो है सिस्टम उसके अंदर कूद गया और उसने अकॉर्डिंग टू रफ्तार टीवी सिस्टम बीच में आ गया और उसने आके फिर उस जमीन को हाईजैक कर दिया। मुलाजिम के हवाले से ही बात हो रही है जिनका नाम था नसीम सिद्दीकी साहब। उन्होंने मेमन गोड के अंदर अपनी एक ज़मीन खरीदी जो कि ऑलमोस्ट कई एकड़ पर मुश्तमिल थी। लेकिन एक दिन जब वो सुबह अपने घर से निकले, अकॉर्डिंग टू रफ्तार जो उन्होंने पूरा ये पस मंज़र इसका बनाया है कि वो जब अपनी ज़मीन पर गए तो वहाँ पे कुछ गुंडे आ गए और उन गुंडों ने आकर नसीम सिद्दीकी साहब को उन्हीं की ज़मीन के ऊपर किडनैप कर लिया। जी हाँ, यहाँ पर पूरी सिस्टम की यहाँ पे एक पस मंज़र दिखाया जा रहा है इस वीडियो के अंदर कि इसमें उन लोगों ने किस तरीके से जिस साहब की ज़मीन थी, जो सरकारी मुलाजिम थे और वज़ीर दाखिला की मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो सेक्रेटरी थे। लेकिन उनकी इस गवर्नमेंट जॉब की जो एक ओहदे पर उनकी जो एक पावर थी वो भी काम ना आ सकी। तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक बात तो मुझे नज़र आई कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट अफसरान होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सिवाय उनके जो 99.99% है, बाकी जो 0% होते हैं वो तो बेचारे मासूम होते हैं, रिश्वत वगैरह लेते ही नहीं। लेकिन 99.99% जो कि रिश्वत लेते हैं, उनका पैसा जिस तरीके से आता है उसी तरीके से चला भी जाता है। तो ये भी मेरे ख्याल से उसी मामले का जैसा करना वैसा भरना वाली मिसाल होगी। तो उनकी ज़मीन पे उन्हीं को किडनैप कर लिया गया। वहीं पे जो गुंडे थे उन्होंने आगे उनको किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद पुलिस मोबाइल में मंगवा ली और उन्हीं के ऊपर पर्चा दर्ज करवा दिया था। तो ये एक मामला इस वीडियो के अंदर हमें नज़र आया। वैसे तो मैं अपने चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ, जो मेरा जो मेन जो टॉपिक होता है वो ज़्यादातर लैंड ग्रैबिंग, कब्जे की ज़मीनें, कौन सा प्रोजेक्ट सही है, कौन सा प्रोजेक्ट गलत है और दीगर चीज़ों के हवाले से बात करता हूँ। लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि ये जो रफ्तार टीवी ने वीडियो बनाई है सिस्टम के ऊपर, लैंड ग्रैबिंग के ऊपर और किस तरीके से कौन सी ज़मीन हथियाई गई है उसके अकॉर्डिंग टू रफ्तार टीवी यहाँ पर एक और मामला नज़र आया है कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डर डेवलपर है जिसका नाम है DHA, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, उसी के ऊपर भी एक मामला इन लोगों ने उठाया। उसके अंदर समा न्यूज़ का और फिल्थी वेज एक आर्टिकल है, उसका रेफरेंस देते हुए उन्होंने बताया है एक बड़े सरकारी इदारे के अंदर मेयर कराची और KMC के जो करता धरता थे उनको बुलाया गया और उनसे मुतालबा किया गया कि कयूमाबाद की जो एम्यूनिटी की ज़मीन है वो DHA के साथ मर्ज कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर उस वक्त जो मेयर थे उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया। तो आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो के जो एक पूरा पस मंज़र है उसमें क्या दिखाया जा रहा है और किस तरीके से जो है वो कब्जा करना दिखाया जा रहा है। ये जो लैंड था ये 30.5 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल था जो कयूमाबाद की एम्यूनिटी के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन फिल्टी वेज और समा न्यूज़ ने जो है वो फिल्टी वेज की एक आर्टिकल शाया किया जिसमें बताया गया कि 2012 के अंदर ये एम्यूनिटी का प्लॉट जो कयूमाबाद का था वो DHA के साथ मर्ज हो गया है। ज़रा रुकिए, क्या आपको ये वीडियो पसंद आ रही है
तो ये जो लाइक का बटन है और जो सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबाना मत भूलिएगा। जहाँ लैंड ग्रैबिंग की बात करी जा रही हो और प्राइम लोकेशन के ऊपर जिना एवेन्यू की बात ना की जाए, तो जी हाँ, रफ्तार टीवी के अंदर ये जो वीडियो थी, इसके अंदर जिना एवेन्यू के बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स और ऐसी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की गई, जिसको ये बताया गया है कि इनके पास तो इसके कागज़ ही नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंटेशन है वही पूरी नहीं हुई थी। इसमें बहुत सारे नाम सामने आए अकॉर्डिंग टू रफ्तार टीवी। ये मैं नहीं कहता, ये रफ्तार टीवी कहता है, मैं तो सिर्फ वीडियो का रिव्यू कर रहा हूँ, जिसके अंदर गौहर हनीफ साहब, साइमा के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और दीगर प्रोजेक्ट्स जिनका नाम जो गनी बिल्डर्स वगैरह भी इसके अंदर शामिल है। और भी इसके अलावा बहुत सारे नाम रफ्तार टीवी ने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, जो कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे ऐसे नाम, बड़े बड़े नाम, जो कि जैसे एजी मजीद साहब, यूनिस मेमन, कनाडा वाले और दीगर बहुत सारे ऐसे नाम मंजर आम पर लेकर आए हैं, जो कि इंक्रोचमेंट, लैंड ग्रैबिंग और दीगर चीज़ों के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। ये सारा मामला रफ्तार टीवी की जो वीडियो है उसके अंदर वाइस चेयरमैन जो हैं आबाद के, उन्होंने ये सारी डिस्कशन करी है और ये सब कुछ बताया है, और ये सारे नाम उन्होंने ही डिस्क्लोज़ किए हैं। बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो कि अगर हम कराची की बात कर लेते हैं तो तकरीबन 2 लाख एकड़ की ज़मीन जो है वो इस वक्त कब्ज़े का शिकार है किसी न किसी शक्ल के अंदर। लेकिन इसके अलावा जो आउटस्कर्ट्स हैं जैसे टंडोवाला यार, बदीन, ठट्टा, इनके अंदर 5 से 6 लाख ज़रई ज़मीन जो है वो कब्ज़े का शिकार हुई है। और इसका जो रेफरेंस है वो इमदाद सुमरो साहब, जो कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट के अंदर बताया है। इस वीडियो के अंदर ये भी बताया गया है कि कराची हॉट स्पॉट किस तरह बना लैंड ग्रैबिंग का। तकरीबन 4 लाख की आबादी रातों रात कुछ ही दिनों के अंदर 11 लाख की आबादी के अंदर तब्दील हो गई। ये 1953 की बात हो रही है कि जब अयूब ख़ान साहब ने एक ऑर्डर पास किया था कि जो महाजिर्स इंडिया से हिजरत कर कर आए हैं, उन्होंने जिन जिन ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े किए हैं या जिन जिन पे पनाह ली है, उसको रेगुलराइज़ करके उन्हीं की मलकियत करार दे दी जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रफ्तार कि उनका ये जो एक्ट था ये बेसिकली बाहर से गैर मुकामी लोगों को लाकर बसाना था, जस्ट लाइक सिंध, KPK और दीगर ज़माने और रंग नस्ल के लोगों को यहाँ पे लाके आबाद करना था। ये बिल्कुल ऐसा था कि किसी को एंटी बनाकर खड़ा करना एक दूसरे के सामने, ताकि हर गेम जो है वो कंट्रोल रहे। ये भी इन लोगों ने ज़ाहिर किया है कि इसमें ज़्यादातर जो जिन लोगों को आबाद किया है उनको कराची के एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स के ऊपर लाकर आबाद किया गया, ताकि जो भी सूरत हाल है उसको अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर एक और चीज़ का भी जिक्र किया गया है, और वो है चाइना कटिंग। कि चाइना कटिंग किसकी वजह से वजूद में आई। चाइना कटिंग के हवाले से मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग मेरे चैनल पर जाके चाइना कटिंग के नाम से वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल वाज़े है कि चाइना कटिंग का आगाज़ किस तरीके से हुआ और कहाँ पे आके ये ख़त्म हुआ, कितने बिलियन डॉलर की उसके अंदर करप्शन हुई। तो जब चाइना कटिंग का नाम आता है तो जाहिर सी बात है जहन के अंदर सबसे पहले एक नाम ज़ाहिर होता है, वो है MQM की वजह से चाइना कटिंग जो है वो उसका वजूद हुआ। लेकिन इसका अंदेशा भी ये ज़ाहिर किया गया है इस वीडियो के अंदर कि ये सबसे थके हुए खिलाड़ी थे इस लैंड ग्रैबिंग के अंदर, जो कि छोटे छोटे एमेनिटी प्लॉट्स और छोटी छोटी जो ग्राउंड पार्क वगैरह इनके ऊपर कब्ज़े करते थे। मलिक रियाज साहब का भी केस के अंदर डिस्कस किया गया कि जो आप लोगों को बहरिया आइकन टावर नज़र आता है सी व्यू जाते हुए DH की ज़मीन के ऊपर, एक बहुत बड़ा आइकन टावर, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, इतना बड़ा प्लाज़ा बना दिया 60 मंजिल का, लेकिन उससे कोई फ़ायदा अभी तक नहीं उठा सका। उसकी वजह यह है कि ऑलमोस्ट उसकी जो ज़मीन है वो भी बुरी तरीके से हथियाई गई है, और वो सबसे पहले दिन शॉ कोई साहब हैं उनको बेची गई, और उसके बाद जो कि बहुत ज़्यादा करीब थे जरदारी साहब के, उससे पहले ज़मीन साजिद अब्बासी साहब ने ख़रीदी थी, उसके बाद दिन शॉ साहब को बेच दी गई, और ये सारा सुनेरियो उसके अंदर बताया जा रहा है। सिस्टम कराची के अंदर वैसे ही आप लोग जानते हैं कि हायरार्की, हर चीज़ के अंदर एक हायरार्की काम करती है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लैंड ग्रैबिंग और दीगर चीज़ों के अंदर बहुत सारे नाम सामने आए, जैसे कि वेस्ट केमाड़ी में अली हसन बरोही, डिस्ट्रिक्ट मलिर के अंदर अली हसन जरदारी, डोंगी कोई हैं उसका नाम भी बहुत ज़्यादा इसमें लिया गया है, हायरार्की का हिस्सा हैं। और जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर डॉक्टर आसिम का नाम जो है इसके अंदर सामने आया है इस वीडियो में, और ये मैं नहीं कहता, ये वाइस चेयरमैन अफजाल साहब कहते हैं, जो कि आबाद के वाइस चेयरमैन हैं।
और मज़ीद इसके एक और नाम सामने आया है जो कि नेज़ला टावर के अंदर भी शामिल था, वो है मंजूर काका साहब के, जो कि एक्स साबिक डायरेक्टर है थे SBCA के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट की थे इस सारे मामले के अंदर। सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है, अगर हम डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा रोल रहा है इसके अंदर। और एक ख़बर के मुताबिक इस इदारे में काफ़ी लोग लैंड ग्रैबिंग के अंदर मुलविस रहे हैं, जिसमें से अभी रिसेंटली 2023 के अंदर एक ख़बर शाया हुई थी कि 11 मुख्तियार कार को सस्पेंड कर दिया गया है लैंड ग्रैबिंग और फ्रॉड्स के सिलसिले में। तो यस, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।